एक गरीब किसान का बेटा जिसने लालच को बेनकाब करके अक्ल और सच्चाई से सबके दिल जीत लिए, और आखिरकार उसने गुर्बत को किस तरह शिकस्त दी और गांव वालों को कैसे सिखाया कि असल ताकत दिमाग और ईमानदारी में है। ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव के एक कच्चे से मकान में एक बाप अपने बेटे नबील के साथ रहता था। गुर्बत बहुत थी, मगर नबील होशियार और समझदार बच्चा था। उसका बाप हमेशा परेशान रहता और एक ही बात करता, बेटा पैसे कम हैं, जिंदगी मुश्किल है। तो नबील उसे तसल्ली देते हुए कहता, अब्बा आप फिक्र ना करें, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। नबील के पास अजीब सा दिमाग था। वो टूटे हुए खिलौने, बर्तन और पुराने औजारों को ऐसे ठीक करता जैसे वो कभी खराब ही नहीं थे, और लोग अक्सर उसके इस हुनर को देखकर हैरान रह जाते। एक दिन गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि कुआं टूट चुका था, और उनकी परेशानी की वजह यही थी कि पानी कहाँ से लाएंगे। तभी नबील वहां पहुंचा और कहने लगा, अगर आप सब मुझे इजाज़त दें तो मेरे पास एक तरकीब है इसको ठीक करने की। उसके बाद नबील ने पुरानी रस्सियों और लकड़ियों से ऐसा इंतज़ाम बनाया कि पानी निकालना आसान हो गया। गांव वाले खुश हो गए और कहने लगे, ये बच्चा आम नहीं है। लेकिन गांव के मुखिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसके अलावा गांव वाले किसी और की इज्जत करें। इसलिए वो जब भी नबील को देखता तो कहता, ये बच्चा मेरे काम आ सकता है, मैं ज़रूर इसकी जहानत का फ़ायदा उठाऊंगा। बस फिर मुखिया नबील के पास आया और उसे एक टूटा हुआ पहिया देकर कहने लगा, अगर तुमने ये ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम की बात सुनकर नबील ने जल्दी से उसे ठीक करना शुरू कर दिया। जब पहिया ठीक हो गया तो नबील ने मुखिया को दिया, मगर मुखिया ने अपना वादा पूरा न किया। उसने पैसों की बजाय पुराने अनाज का छोटा सा एक थैला नबील को दे दिया। नबील ने उसे लिया और कहने लगा, कोई बात नहीं, ये अनाज भी चलेगा, मगर याद रखिएगा मुखिया जी, वक्त सबको परखता है। एक दिन रात के वक्त नबील अपने घर के बाहर बैठा सोच रहा था कि क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज बना लूं जो सबके काम भी आए और हमें भी उसका सहारा मिले। बस इसी चक्कर में वो सारी रात मंसूबा बनाता रहा। चंद दिन लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार नबील ने एक छोटी सी मशीन बनाई जो अनाज पीसने में मदद करती थी। बस वो जल्दी से उसे लेकर गांव वालों को खुशी से दिखाने के लिए चला गया। मुखिया को जब ये बात पता चली तो वो हसद से जलने लगा। उसने जल्दी से अपने आदमियों से कहा, इस लड़के को काबू में लाना होगा, वरना कल को कहीं ये मेरी जगह ना ले ले। बस फिर मुखिया ने जल्दी से सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और नबील पर इल्जाम लगाया कि उसने चोरी की है। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए, मगर नबील ने कहा, मैं बेकसूर हूँ, सच एक दिन सबके सामने आ जाएगा। 2 दिन बाद नबील ने अपनी होशियारी से असली चोर को पकड़ लिया, जो मुखिया का ही आदमी निकला। गांव वालों को जब ये सारी हकीकत पता चली तो वो नबील की पहले से ज्यादा इज्जत करने लगे। इसके बाद जब नबील अपने घर पहुंचा तो उसके अब्बा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहने लगे, बेटा तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तो नबील ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा मैंने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया है। उस दिन के बाद गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि अब से नबील की बात मानी जाएगी, क्योंकि वो बहुत होशियार है और गांव के तमाम मसाइल चुटकियों में हल कर सकता है। एक दिन रात के वक्त नबील सो रहा था और उसने ख्वाब में देखा कि उसने अपनी जहानत से गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी है, और अब उसके गांव में गुर्बत भी खत्म हो चुकी है। नबील के लिए गए फैसले जो कि गांव वालों के हक में बेहतर होते थे, इसलिए सब ने उसे दुआएं दी। बच्चे उसके साथ खेलते और बड़ों ने उसे अपनी आंखों का तारा बना लिया था। तो यूं एक गरीब का बेटा जिसने अपनी अक्ल और सच्चाई से गांव वालों के दिल जीत लिए, गुर्बत रही, मगर हौसले की दौलत सबसे बड़ी साबित हुई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है,
غربت رکاوٹ نہیں، اگر نیت صاف اور عقل حاضر ہو تو سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.